नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका भविष्य भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि एक रत्न जो आपकी तकदीर बदल सकता हो, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन बुधवार, द्वादशी 12:55 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होंगे दिन को 9:11 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि के बाद मीन राशि में होंगे और आज का राहु काल होगा 11:47 से 1:12 तक। तो ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कई बार या फिर ज़्यादातर बार आपकी तरक्की के वजह बनता है। ऐसे कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी व्यक्ति के सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए या उसे आध्यात्मिक लाभ के लिए, यानी योगों के लिए, सभी प्रकार के संपूर्ण भौतिक लाभों के लिए, या फिर योगों के लिए यानी मुक्ति के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है मन। मन अगर आपका एकाग्र हो तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ज्योतिष में मन को कहाँ से देखा जाता है। ज्योतिष में मन को देखा जाता है तीसरे स्थान यानी बुद्धि के स्थान से। तृतीयेश बुध होता है और इसका ये स्वामी होता है बुद्धि का। अब चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे लौकिक जगत हो, सभी प्रकार के रहस्य और तथ्यों को प्रकट करने का, उसे जान लेने का जो साधन है वो बुद्धि है। बुध ग्रह के लिए आमतौर पे हम पन्ना पहनते हैं। इससे आपको कीर्ति मिलती है, यश मिलती है और इसे धारण करने के साथ ही आपकी दिमाग की क्षमता तीव्र हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए उनके शैक्षणिक जीवन काल में बुध ग्रह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि बुध ही होता है जो आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें समझा पाता है, यानी आप में एडॉप्शन होता है, यानी आप जिस किसी चीज़ को समझते हैं और अटेंशन के थ्रू हम इसे बेहतर कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप व्यापारी हैं तो भी आपके व्यापार में निरंतर उन्नति होना है, तो इसके लिए भी आपको बुध का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यदि आप MBA फाइनेंस हो या बैंक में काम करते हो या कहीं भी प्रोफेसी करते हो, आपको सभी कामों को करने वाले जातकों को, प्रोफेशनल्स को पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि यह एक गणितज्ञ ग्रह है और इस ग्रह के बल से यानी बुद्धि के बल से आप सभी प्रकार के ज्ञान को समझ पाते हैं और उसे याद रख पाते हैं। यानी बच्चों के लिए, चाहे प्रोफेशनल्स के लिए, व्यापारियों के लिए बुध एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लैनेट है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बुध अगर मिथुन लग्न का हो, क्योंकि ये लग्नेश है, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला लग्न हो, और या फिर धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी मेष, इसके अलावा मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, चाहे वो सिंह लग्न हो या फिर धनु लग्न हो, इन राशियों में मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना अगर ना पहन सके तो ओनेक्स पहन ले या फिर पन्ने के उपरत्न और दूसरे पहन लें, मगर आपको पन्ना धारण करना चाहिए। इस हरे रंग के इस रत्न में सभी प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। इसे कब और कैसे धारण करना चाहिए? तो इसे बुधवार को धारण करें। अच्छे से रत्न को धो लें दूध से और फिर बुध के मंत्रों का जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस यंत्र को इसको धारण कर लेना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में सब प्रकार की सिद्धियां हो, तो बुध में बुध के यंत्र में पन्ना लगा करके और फिर उसकी पूजा करनी चाहिए, तो भी आपको इससे फायदा होता है। मतलब पन्ना एक पूज्य रत्न है, जिसे आप अंगूठी में पहन सकते हैं, लॉकेट में पहन सकते हैं या फिर अपने यंत्र में पूजा के स्थल में रख करके अपनी बेहतरी पा सकते हैं। चलिए, तो बुध को बुद्धि की तीव्रता के लिए धारण किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है और बुध का साधन किया जा सकता है। कहते हैं अगर बुध खराब हो तो हरी मूंग का दान करें, पन्ने का धारण करें। ऐसी स्थिति में ये ग्रह बेहतर हो जाते हैं। चलिए, तो ये एक सूत्र मिला कि आपके अपने दिमाग को तेज करने के लिए
पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पर कुछ एक रत्न ऐसे हैं जिन्हें बिना विद्वान आचार्य के सलाह के नहीं धारण करना चाहिए। फिर ये दूसरी बात है कि कोई भी रत्न धारण करें तो किसी विद्वान आचार्य की सलाह को जरूर मान लें। बात करेंगे 12 राशियों की, और 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष और इसकी। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि फेसबुक लाइव के दर्शक हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। यदि आप फेसबुक लाइव यानी IBC24 के पेज में हो तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक लाइव को भी आप अपने वॉल पर शेयर करें और इसके अलावा आप उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके आप अपने प्रश्नों का जवाब भी जान सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि आज का दिन कैसा है और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। नंबर 1 कि लग्नेश मंगल हैं। लग्नेश मंगल यानी लग्नेश मंगल 12वें स्थान में, मतलब सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। ये बाई द वे अष्टमेश भी है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये चतुर्थेश होकर के चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं। यह परिवार की चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी हो ये तय करें। और 8वें स्थान में पड़े हुए केतु बेवजह के विवाद नहीं करें और यात्राओं से बचना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बृहस्पति बहुत अच्छे हैं जो अवसर दे रहे हैं। शनि आपके बहुत अच्छे हैं जो बड़ों की ब्लेसिंग्स, बॉसेस का प्यार दे रहे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो इनको चाहिए कि ओम राम राहवे नमः, क्योंकि राहु दूसरे स्थान में है, इसलिए राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके घर में पोछा लगाएं तो घर में शांति आएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। लग्न में राहु है और 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ मंगल। तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में हो और मंगल के साथ हो तो ऐसा कहते हैं महालक्ष्मी योग बनता है। मतलब आय की स्थिति अच्छी होती है, परिवार को लेकर के आप कुछ ज़्यादा सिंसियर होते हैं। यहाँ पर लग्न में राहु है, थोड़ी सी विचलता होती है, थोड़ा सा निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। और 8वें स्थान में बृहस्पति है। मुझे लगता है इस राशि में आज भी मुझे यही कहना पड़ेगा कि किसी प्रकार के विवादों से, लिटिगेशन से अपने आप को बचाकर चलना बड़ी बात होगी। शनि भाग्यस्थान में, अवसर आपके पास में, इन अवसरों को सही तरह से इनकैश करें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके साथ में शनि भाग्यस्थान में है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इस राशि में क्या सलाह है? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान में है। बड़ों की ब्लेसिंग्स लें, चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं, और फिर इस समय 10वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा। लाभ की स्थिति ही ये महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं। इस समय अगर हम इस राशि में देखें तो 12वें स्थान में राहु के कारण कुछ आकस्मिक हानि, 6ठे स्थान में केतु हैं जो बताते हैं कि कुछ आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं। 7वें स्थान में गुरु, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में शनि, यहाँ भी किसी प्रकार के विवादों से चलना पड़ेगा। विवादों से याद आया कि इन दिनों में जो कोरोना की जो परेशानी है उसके चलते सभी यानी ज़्यादातर लोग, मेरा ख्याल है पूरे देश या पूरी दुनिया के, उनमें एक खास तरह की चिड़चिड़ाहट है। तो वो एक चिड़चिड़ाहट सभी जगह दिखेगी। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि सभी लोगों को किसी भी प्रकार के चिड़चिड़ाहट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि 5वें स्थान में सूर्य बुध पड़े तो निश्चित तौर पर संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि फिर पंचमेश 6ठे स्थान में, पंचमेश चतुर्थ स्थान में, तो क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हल्दी, चंदन और नारियल का दान करना चाहिए और साथ में गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके लग्नेश चंद्रमा भाग्य स्थान में। इन्हें घनघोर रूप से बेहतर राशि है और आप समझिए कि बहुत अच्छे ग्रहों के योग इस समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए। 7वें स्थान में शनि है, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। 4थे स्थान में सूर्य बुध, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा है। 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति। इस राशि में करना क्या चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल, काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में 8वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं कि काफी शेड्यूल हैक्टिक रहेगा। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में थोड़ा ज्यादा डिवोशन की जरूरत। 4थे स्थान में केतु है, परिवार को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी। 3रे स्थान में सूर्य बुध, दिमाग में काफी बैलेंस है। और 5वें स्थान में बृहस्पति, जो बताते हैं कि आपकी चित्त की एकाग्रता बेहतर है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हम देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि शनि सप्तमेश होकर के 6ठे स्थान में है। तो इस राशि में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में
में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र बैठे हैं। नीच की शुक्र लग्न में बैठे तो क्या होगा, मन अशांत होगा। ये लगातार स्थितियां चल सकती हैं। धन स्थान में सूर्य बुध है, संपत्ति के योग प्रबल है। तीसरे स्थान में केतु, आपका टैलेंट काम आएगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावना है। पांचवें स्थान में शनि है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मंगल इस समय सातवें स्थान में चंद्रमा के साथ में, तो मुझे लगता है अच्छे दोस्त मिलेंगे। और भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, मिश्री और चावल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध है, काफी बैलेंस्ड ब्रेन है। तीसरे स्थान में बृहस्पति बहुत क्रिएटिव है। इस समय अगर हम सातवें स्थान के स्वामी मंगल देखें, छठे स्थान में है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस में बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। अगर पिता हो तो पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आठवें स्थान में राहु, बेवजह की बात बिल्कुल ना करें। और 12वें स्थान में शुक्र, लाभ की स्थिति होगी। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में भगवती महामाया के दर्शन करें और थोड़े से चीनी का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु, सातवें स्थान में राहु, यानी आज का टैलेंट बहुत शानदार है। तीसरे स्थान में शनि, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। पांचवें स्थान में चंद्रमा मंगल, मुझे से लगता है कि थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी आएगी। अदरवाइज आपकी ग्रहों की स्थितियां काफी बेहतर हैं इस समय। अगर हम सातवें स्थान में राहु को देखें तो ऐसा लगता है कुछ लोग मित्रवत होकर के और अमित्रवत प्रयास करेंगे, तो कोशिश करें कि ऐसे मित्रों से थोड़ी सावधानी रखें। 12वें स्थान में सूर्य बुध, मुझे से लगता है कि इस राशि में रूटीन की इनकम जो है वो थोड़ी सी बाधित हो सकती है, रूटीन ही बाधित हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में सलाह तो ये कि चंद्रमा के मंत्र का जप करें, चावल कपूर और शंख दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में बृहस्पति है, बहुत अच्छा। धन स्थान में शनि है, वो और भी अच्छा। इस समय चौथे स्थान में मंगल, चंद्रमा जो बताते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, ये बहुत ही अच्छा। छठे स्थान में राहु है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। इस समय हमें अपने शत्रु बाधा से बचना होगा और यात्राओं को टालना होगा। अदरवाइज अवसर और लाभ आपके पास बेहतर है, यानी बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल सकती है या फिर बहुत सारे लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इसलिए रोजगार के अवसर बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और व्यापार भी बेहतर हो रहा है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मसूर की दाल गुड़ का दान करना आज का बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कि अप्रिकॉन्स की। लग्न में शनि है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल प्लैनेट है, पर इसमें थोड़ा सा ईगो भी है। बहुत जस्टिफाइड प्लैनेट है। मकर राशि वाले जातकों के लिए चीजें बेहतर है शनि के नजरिए से। बृहस्पति 12वें स्थान में, खर्च थोड़ा सा बढ़ा होगा, मगर लाभ की स्थिति भी बढ़िया है क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। दिमाग में आपके श्री का वास है, इसलिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। दशम स्थान में सूर्य बुध है, अवसर के साथ में लाभ और लाभ के साथ में अवसर, मतलब दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। पांचवें स्थान में राहु, यहाँ पर आकर के थोड़ा संतान को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो शनिश्चर मंत्र का जप करें और साथ में काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में बृहस्पति, लाभ अच्छा है। धन स्थान में मंगल, चंद्रमा, किसी बड़ी संपत्ति का योग दिखाई पड़ता है। और इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें, चौथे स्थान में राहु, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का ज्यादा ध्यान देना होगा। इस समय 8वें स्थान के शुक्र बताते हैं कि कहीं अवसरों के चूकने से आप परेशान जरूर होंगे, पर मुझे लगता है बहुत मोटा लाभ हो सकता है। सब कुछ के बाद भी इस समय देखें कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक और अच्छा अवसर है कि अवसर आपके पास बहुत है। पाकिस्तान में सूर्य बुध है, दशम स्थान में केतु, आपके वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है। 11वें स्थान में बृहस्पति, लाभ की स्थिति है। तो इस राशि में हम कह सकते हैं कि राहु के मंत्र जप करें और काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा है, ये वास्तविक रूप में महालक्ष्मी योग बनाता है। 7वें स्थान में शुक्र है, कुछ खराब दोस्त बुरी आदतों में आपको इन्वॉल्व कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन भी ठीक रखें। मुझे ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होगी इस समय। 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति। दशम स्थान में बृहस्पति, कुल मिलाकर के सत्ता में पकड़ आपकी अच्छी है। और तीसरे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव होंगे। करना क्या चाहिए, तो आज बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें और मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हम अपने दर्शकों के कॉल लेते हैं। हमारे साथ फेसबुक लाइव के दोस्त जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ यूट्यूब और साथ में चैनल के दोस्त जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है मंजू जी। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी मैं अपने बेटे आशीष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1998 और समय
दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्वालियर। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जो भी जॉब लगेगी, और उसके स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है। पढ़ाई क्या की इन्होंने? उन्होंने बीकॉम किया है। चलिए, बीकॉम किया है, सर्विस लगेगी कि नहीं, और स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। अब इनका जन्मलग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वो है मेष, चतुर्थेश। शुक्र आपके 7वें स्थान में बैठे हैं, 8वें स्थान में गुरु के साथ में केतु। पेट की तकलीफ हो सकती है आमतौर पे, ये हमेशा ही बाय डिफॉल्ट होगा। और आज हम चर्चा कर रहे थे कि तृतीयेश अगर बुध हो तो ऐसा जातक ज़्यादा सेंसिबल या कम सेंसिबल हो सकता है। ज़्यादा सेंसिबल हो तो ऐसे जातकों को पेट की तकलीफ होती है आमतौर पे, जिसको आप इरिटेबल बोबल सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि कर्क लगने वाले जातक बेहद सेंसिबल होते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बुध की ही दशा चल रही है, तो मुझे लगता है कि सही में ज़्यादा चिंतित हैं अपने करियर को लेकर के। पर ये चिंता इनके लिए बहुत फलदायी रहेगी। मैंने चिंता करते करते इन्हें सही में नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? तो इनके भाग्येश बृहस्पति 8वें स्थान में बैठे हैं, तो इनको निरंतर बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए, 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज और मोती धारण करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? 1 वर्ष के भीतर बढ़िया नौकरी मिलेगी और करियर अच्छा रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि ये बीमार रहते हैं। असल में ये बीमार तनाव के कारण रहते हैं, इसलिए तनाव से मुक्त होने के लिए इन्हें मंत्र का जप यानी नित्य बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए और बड़ों का आशीष लेना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जीवन भी बेहतर होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर भरत जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, मैं अपने अभी तक तो मैं जो भी उम्र है मेरी उसके हिसाब से काम करते करते थकान सी महसूस हो गई है, तो और बरकत नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं, और कर्जे में अलग डूबा हुआ हूँ। सर, मैं थोड़ा सा आपसे मदद चाहता हूँ कि जो भी हो कुछ हो मेरे को रियल बता दीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21/10/65 है सर। और समय? और समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक के बीच का है, और महू में जन्म हुआ मेरा। महू अम्बेडकर नगर जो बना ना अभी सर। जी जी जी, वहाँ पर। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि सिंह है, आपके 10वें स्थान में बृहस्पति और ऋणेश स्थान में बैठे हैं। मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता, इसकी चिंता हमेशा आपको व्यापी रहती है, और शायद शनि के कारण ही। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन दशाओं पर नजर डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2016 से 19 काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहे, मगर उसके बाद भी चंद्रमा की दशाएं आपका पीछा नहीं छोड़ पाई। अगस्त 2021 तक चंद्रमा की दशाएं रहेंगी। बड़ा प्रश्न है कि आपकी ये परेशानियों का समाधान क्या है। तो हम आपको बताएं कि आपका जन्मलग्न कन्या है और आपका भाग्य शुक्र है। आप नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें। माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं। कोशिश करें कि चीनी और नारियल का दान करें। नियम से ऐसा 1 वर्ष का करें शुक्रवार के दिन। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कौन से जातक हैं जिन्हें पन्ना पहनना चाहिए। तो आप जैसे जातकों को पन्ना और ओपल का योग पहनना चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल आप सम्मान में आप क्रमशः अनामिका और कनिष्का में धारण करें। शुक्रवार का व्रत करें, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय है, मगर जाते समय वही एक बात करेंगे कि कोशिश करें आप अपने आप में, अपने अंदर में धैर्य जागृत करें, क्योंकि कष्ट के समय में धैर्य ही काम आता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल ना करें, लगातार अपने काम करते रहें, और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, कानून का ध्यान रखें। बस इतनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये कष्ट का समय निकल जाएगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।